पहले कंपार्टमेंट में क्लोन पोकेमॉन्स देखने के बाद ऐश और उसके फ्रेंड सेकंड कंपार्टमेंट में आ जाते हैं, जहां पर उनको एक पोकेबॉल की काफ़ी बड़ी फैक्ट्री देखने को मिलती है, जहां पर अलग अलग तरह के पोकेबॉल्स रखे हुए थे। ओल्ड मैन कहते हैं अच्छा तो हेक्टर पोकेमॉन्स के अलावा पोकेबॉल्स को भी क्रिएट कर रहा है जिससे वो स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स को इजीली कैच कर पाए। हेक्टर की स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छी है बट वो सफल नहीं होने वाला। आगे जाते हुए उनको काफ़ी सारे यूनिक पोकेबॉल्स देखने को मिलते हैं एंड इससे उनको पता चलता है कि हेक्टर कोई छोटी चीज़ पर नहीं बल्कि एक काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। बट इससे ऐश और उसके फ्रेंड्स को ज़्यादा मतलब नहीं था। वो सेकंड कंपार्टमेंट के एंड पे पहुंच जाते हैं जहां पर एक और काफ़ी बड़ा गेट था। लेफ्ट में एक रूम भी होता है। ऐश कहता है कि वहां पर भी साइंटिस्ट होंगे जो कि पोकेबॉल्स को क्रिएट कर रहे होंगे। जाने से पहले हमें उनको भी रोकना चाहिए। ऐश अपने पोकेमॉन को निकालने वाला होता है कि तभी ओल्ड मैन उसको रोक लेते हैं और कहते हैं कि ऐश हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। पिछले बार हमने साइंटिस्ट से इसलिए फाइट करी थी क्योंकि वो क्लोन पोकेमॉन्स क्रिएट कर रहे थे जो कि पोकेमॉन्स के लिए काफ़ी बुरा था और हम ये नहीं होने दे सकते थे। पर इस बार साइंटिस्ट पोकेबॉल क्रिएट कर रहे हैं। अगर हम इनको रोकने की कोशिश करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट करना होगा। हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। ओल्ड मैन की बात मानकर ऐश कहता है म्यूटू अभी आगे के दरवाजे को खोल दो। म्यूटू पहले एक साइड स्ट्राइक यूज करता है और उसके बाद फायर पंच के साथ उस गेट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे ऐश और उसके फ्रेंड्स थर्ड कंपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं। फाइनली ये वो कंपार्टमेंट था जिसके लिए ऐश और उसके फ्रेंड्स जहां तक पहुंचे थे। यहाँ पर काफी सारे पोकेमॉन्स को केज में रखा गया था। यहाँ पर लगातार काफी सारे पोकेमॉन्स होते हैं। सारे पोकेमॉन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे थे और उनको अच्छी तरीके से ट्रीट या फिर मैनेज नहीं किया गया था, जिसके चलते सारे पोकेमॉन काफी सैड लग रहे थे और वो बाहर निकलना चाहते थे। ब्रॉक कहता है कि ऐश क्या तुमने एक चीज नोटिस करी, ये सारे के सारे पोकेमॉन काफी स्ट्रॉन्ग हैं एंड इजीली एक केज तोड़ने के काबिल है, बट इनमें से कोई भी पोकेमॉन केज तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा है। इनको पता चल चुका है कि ये यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते और इन्होंने हार मान ली है, जो कि काफी बुरी बात है। यहाँ पर काफी सारे पोकेमॉन्स थे और ऐश अपने म्यूटू का यूज करके कुछ केज को तोड़ने की कोशिश भी करता है, बट अनफॉर्चुनेटली सारे के सारे अटैक फेल हो जाते हैं। जितना सबने सोचा था ये केज उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और इसको आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता था। ऐश और इसके फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अपने पोकेमॉन्स को ढूंढ रहे होते हैं। तभी फाइनली ऐश को अपना पहला पोकेमॉन देखने को मिलता है। ये पोकेमॉन और कोई नहीं बल्कि ग्राउडाउन था। ये लेजेंडरी पोकेमॉन अपने केज में सो रहा होता है और इसने ऐश को नोटिस नहीं किया, पर तभी ऐश आवाज देता है ग्राउडाउन क्या तुम ठीक हो, मैं इतने टाइम बाद तुमसे मिला हूँ। ग्राउडाउन की आंखें खुलती है और वह ऐश को देखकर शुरू में पहचान नहीं पाता है कि आखिर ये कौन है, पर कुछ टाइम बाद उसको रियलाइज होता है कि और कोई नहीं बल्कि उसका पोकेमॉन ट्रेनर यानी कि ऐश था। पहचानने के बाद वो भागते हुए केज की तरफ आता है ऐश को गले लगाने के लिए, पर जैसे वो केज से टकराता है उसको काफी तेज ठंडा बोर्ड लगता है, जिससे ग्राउडाउन पीछे चले जाता है और वो तुरंत एक काफी स्ट्रॉन्ग इरप्शन अटैक का यूज करता है, जो कि केज पे लगता तो है पर केज इस अटैक को एब्जॉर्ब कर लेता है और केज नहीं टूट पाता। ग्राउडाउन काफी डिसअपॉइंटेड हो जाता है। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो कभी ऐश से दोबारा मिल भी पाएगा और कोई उसको छुड़ाने आएगा भी, बट फाइनली हेल्प आ चुकी थी जिससे ग्राउडाउन में एनर्जी लौट गई थी। काफी टाइम से वो इतने एनर्जी में नहीं दिखा था। ऐश कहता है ग्राउडाउन तुम्हें थोड़ा वेट करना होगा, ये केज काफी एडवांस है, इस पे जितना भी जोर लगा लो इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। इसको खोलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, हमें इसकी की चाहिए होगी और वो हमें ढूंढने में कुछ टाइम लगने वाला है। वेल क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारे बाकी फ्रेंड्स कहाँ पर हैं, जैसे कि रेक्वाजा, कायोगर, टाउ ट्रियो, लाइट ट्रियो और इवन आरसीएस कहाँ पर है। ग्राउडाउन अपने लेफ्ट की तरफ पॉइंट करता है। ऐश और इसके फ्रेंड्स वहाँ पर जाते हैं और देखने को मिलता है कि वहाँ पर कायोगर था। कायोगर भी सो रहा होता है और वो पूरी तरह से वीक हो चुका था। ऐश कहता है कायोगर तुम कैसे हो। कायोगर की आंखें खुलती है। उसको लगा था कि दोबारा से कोई सिक्योरिटी गार्ड आया है और वो हमें परेशान करने वाला है, पर वो ये जानकर शॉक हो जाता है कि इस बार कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का पोकेमॉन ट्रेनर यानी कि ऐश था, जिससे कायोगर काफी खुश हो जाता है। ऐश कहता है कायोगर हम तुम्हें कुछ ही टाइम में बाहर निकाल देंगे, पर फिलहाल के लिए इस केज को तोड़ना काफी मुश्किल है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि ऐश का वो कौन सा इकलौता पोकेमॉन था जिसको हेक्टर ने ऐश के अगेंस्ट बैटल में ही यूज कर लिया था। कायोगर को ये केज कब खुलने वाला है इससे फर्क नहीं पड़ता था, बस वो ऐश को देखकर ही काफी ज्यादा जोश में आ गया था। वो ऐश को गले लगाना चाहता था बट अनफॉर्चुनेटली ये पॉसिबल नहीं था। ऐश बाजू वाले केज में जाता है और वहाँ पर वेदर ट्रियो का मास्टर यानी कि रेक्वाजा था, जो कि एक ड्रैगन और फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है। भले ही ऐश ने इस पूरे के पूरे ट्रियो को ज्यादा यूज ना किया हो, बट फिर भी ये ऐश के दिल के काफी करीब था। बाकी दो मेंबर से अलग रेक्वाजा सोया हुआ नहीं था और वो अभी भी केज को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। सरप्राइजिंगली हमें देखने को मिलता है कि रेक्वाजा के केज में एक क्रैक भी होता है, यानी कि रेक्वाजा उस केज को थोड़ा सा तोड़ने में सफल हो गया था, पर बाहर निकलने के लिए इतना सा क्रैक काफी नहीं था। ऐश कहता है रेक्वाजा तुम कैसे हो। रेक्वाजा ऐश को देखता है और खुशी के मारे काफी फास्ट मूव करना स्टार्ट कर देता है। वह ऐश को गले लगाने के लिए केज के पास आता है, पर केज को टच करते हैं उसको काफी तेज ठंडा बोर्ड लगता है, जिससे रेक्वाजा को पीछे हटना पड़ता है। ऐश कहता है रेक्वाजा अनफॉर्चुनेटली अभी के लिए तो इस केज को खोलना इम्पॉसिबल है, बट हम ये देखकर शॉक हो गए हैं
कि तुमने इस केज के एक बार को क्रैक कर दिया है, जो कि हम काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद भी नहीं कर पाए थे। आखिर तुमने ये कैसे किया? रेक्वाजा सब कुछ एक्सप्लेन करता है और ये सब म्यूटू टेलीपैथी का यूज करके ऐश को बताता है। म्यूटू कहता है कि रेक्वाजा ने बाकी पोकेमॉन्स की तरह अलग अलग जगह पर अटैक नहीं किया है, बल्कि उसने एक जगह चुनी और हर दिन और हर वक्त उसी जगह पर अटैक करते गया, जिससे फाइनली उसमें क्रैक क्रिएट हो चुका है। ब्रॉक कहता है रेक्वाजा तो सच में काफी स्मार्ट है, बट इतने सारे स्ट्रॉन्ग अटैक करने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ एक क्रैक क्रिएट हुआ। इससे पता चलता है कि ये केज कितना स्ट्रॉन्ग है। वेल रेक्वाजा, टेंशन मत लो, हम कुछ ही टाइम में तुमको फ्री कर देंगे, पर उससे पहले ऐश को अपने बाकी पोकेमॉन से भी मिलना है। क्या तुम बता सकते हो कि बाकी सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स कहाँ पर ट्रैप्ड हैं? रेक्वाजा बाकी सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स की लोकेशन बताता है, जिसके बाद ऐश लाइट रियो से मिलता है, जिसमें सोलगैलियो ऐश को देखकर काफी खुश हो जाता है। वो सालों से ऐश का वेट कर रहा था। इसके अलावा ऐश क्यूरैम, रेशिराम, जैक्रोम के साथ ही साथ और भी काफी सारे लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन से मिलता है, जिनसे मिले हुए ऐश को काफी टाइम हो गया था। ऐश कहता है मैंने अपने ज्यादातर लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन से तो मिल लिया है, पर अभी भी मुझे कुछ पोकेमॉन्स मिसिंग लग रहे हैं। ओल्ड मैन कहते हैं कि उनमें से एक पोकेमॉन तो डेफिनेटली आर्सियस है, जो कि बिना किसी डाउट के तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन था, और ये बात हेक्टर अच्छी तरीके से जानता है, इसलिए वो पोकेमॉन हेक्टर ने स्पेशली अपने पास रखा है। ऐश कहता है हाँ, बट इसके अलावा भी कुछ पोकेमॉन्स मिसिंग है। काफी सोचने के बाद मिस्टी को याद आता है, ओ हाँ, हम क्रिएशन ट्रियो को मिस कर रहे हैं, जो कि डियाल्गा, पाल्किया और गिराटिना है। वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। ऐश कहता है हाँ, मैं इन्हीं के बारे में बात कर रहा था। डियाल्गा, पाल्किया और गिराटिना कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रहे हैं। क्या हेक्टर इन पोकेमॉन्स को भी अपने साथ लेकर गया है? ऐश और उसके फ्रेंड्स और भी काफी बार केज में चेक करते हैं, बट उनको क्रिएशन ट्रियो कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है। ओल्ड मैन कहते हैं मुझे पता था हेक्टर इतने आसानी से ऐश के पोकेमॉन्स वापस नहीं करने वाला। अगर हमें ये सारे पोकेमॉन चाहिए तो हमें हेक्टर से मिलना होगा। सैना कहती है 1 मिनट, यहाँ पर भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्या पता इस कंपार्टमेंट में भी कोई ना कोई रूम हो जहाँ पर कुछ साइंटिस्ट काम कर रहे हो। क्या पता हमें वहाँ पर ऐश के कुछ और पोकेमॉन्स देखने को मिल जाए। सैना का आइडिया वैलिड था। ऐश और इसके फ्रेंड्स उस रूम को ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर बाकी सारे रूम से अलग यहाँ पर उनको कोई भी रूम देखने को नहीं मिलता है। ऐश कहता है लगता है यहाँ पर कोई भी रूम नहीं बनाया गया है। ओल्ड मैन कहते हैं कि अगर बाकी तो कंपार्टमेंट के लिए रूम है, तो ये कंपार्टमेंट तो उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स रखे गए हैं, और तुम्हारे पोकेमॉन्स ने बताया है कि सिक्योरिटी गार्ड उन पर नजर रखा करते थे। डेफिनेटली यहाँ पर कोई ना कोई रूम होगा, बट वो हिडन होगा ताकि हम सब वहाँ तक ना पहुँच पाए। हेक्टर काफी स्मार्ट है और हमें कुछ ना कुछ करके उस सीक्रेट रूम तक पहुँचना ही होगा। वेल क्या ऐश अपने क्रिएशन ट्रियो और आर्सियस से मिल पाएंगे, ये तो हमें आगे ही पता चलने वाला है।